हेलो एवरीवन। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो है वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। इसके और भी नाम होते हैं, किसी किसी के प्रैक्टिकल्स में होगा कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस यूजिंग ओहम्स लॉ, ये भी एक नाम हो सकता है। और हो सकता है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यूजिंग ओहम्स लॉ। वो सारे प्रैक्टिकल सेम ही हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही कैप्शन दिया है, दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। उसका सर्किट ऐसा होता है, उसके सर्किट बहुत ही सिंपल है। ये मोस्ट सिंपल प्रैक्टिकल है सारे तुम्हारे कोर्स में जितने हैं, तो इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं आती है तो ये वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा अबाउट दिस। ओके, इट्स माय गारंटी। तो चलते हैं सर्किट पे फर्स्ट, क्योंकि तुम्हें पहले सर्किट बनाना है, उसके बाद इस सर्किट के हिसाब से तुम्हें वो सर्किट बनाना है, राइट। तो इस सर्किट में पहले जो है वो है बैटरी। उस बैटरी का ये जो बड़ा एंड है वो है पॉजिटिव एंड, और ये जो है ये है नेगेटिव एंड, ठीक है। सो बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है एमीटर का पॉजिटिव एंड, और एमीटर का जो नेगेटिव एंड है वो कनेक्टेड है हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस वायर है उससे कनेक्टेड है एमीटर का नेगेटिव एंड। एमीटर वोल्ट मीटर इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स रियोस्टेट इनका कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं होता। सो एमीटर के नेगेटिव एंड के साथ तुम रेजिस्टेंस वायर के किसी भी एंड को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रेजिस्टेंस वायर के दूसरे एंड को तुम्हें कनेक्ट करना है रियोस्टेट के एक एंड पर। रियोस्टेट भी एक रेजिस्टेंस ही है, रियोस्टेट एक्चुअली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस वायर के एक एंड को तुम्हें कनेक्ट करना है रियोस्टेट के किसी भी एंड पर। उसके बाद रियोस्टेट के दूसरे एंड को तुम्हें कनेक्ट करना है की के साथ। की जो है उसका फंक्शन सिर्फ है वो जो की क्लोज होता है उसके मतलब है सर्किट कनेक्टेड है, जब की ओपन कर देते हैं उसका मतलब है सर्किट ओपन है, मतलब सर्किट में कनेक्शन नहीं है। बस इतना ही फंक्शन है की का। सो रियोस्टेट का किसी ये जो एंड है सेकेंड एंड, वो एंड की के किसी भी एंड से कनेक्ट कर सकते हो, इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। और की का जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव एंड से। हो गया हमारा ये वाला सर्किट कंप्लीट। फिर आते हैं इस पे। ये जो वोल्ट मीटर है ये उस रेजिस्टेंस के पैरेलल पे लगेगा जिसका रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। हम इस रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस वायर के साथ पैरेलल लग जाएगा वोल्ट मीटर। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्किट। और ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव किस तरफ होगा, बैटरी का पॉजिटिव जिस तरफ है वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी उस तरफ होगा। तुम्हें जब सर्किट याद रखना हो तो ऐसे ही याद रखना कि एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो भी बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट है, और दूसरा नेगेटिव एंड रेजिस्टेंस वायर के दूसरे एंड पे कनेक्ट है। तो तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमारा सर्किट हो गया। इसके बाद हमें ये सर्किट को बनाना है, राइट। तो पहले ये सर्किट को बना लेते हैं। ये हमारा सारा सेटअप, ये वाला जो पीला कलर का दिख रहा है, येलो कलर का, ये वाला है हमारा बैटरी, और इसका जो रेड एंड है ये है बैटरी का पॉजिटिव एंड, और ये वाला एंड जो है ये है बैटरी का नेगेटिव एंड। ओके, सो हमें अपने पिक्चर के मुताबिक जो हमारा सर्किट डायग्राम था, बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्टेड होगा एमीटर के पॉजिटिव एंड से, राइट। सो वो पहला कनेक्शन कर लेते हैं। जस्ट वन टर्न इज़ एनफ फॉर इट, ज़्यादा टर्न देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एंड है इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ प्रेस भी नहीं करने हैं। जो ये सारे एंड होते हैं ना, जो रियोस्टेट के ये सारे मेटेलिक एंड होते हैं, इसको अगर ज़्यादा प्रेस करोगे तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये जो एमीटर वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर का जो एंड है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ प्रेस नहीं करना है। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, नेक्स्ट पार्ट इज एमीटर का जो नेगेटिव एंड है वो कनेक्टेड होगा हमारा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव एंड के साथ। सो एमीटर का नेगेटिव एंड अब वोल्ट मीटर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करना है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको हम कनेक्ट कर चुके हैं एमीटर के पॉजिटिव के साथ, और एमीटर के जो नेगेटिव है उसको हम कनेक्ट कर चुके हैं वोल्टेज के
वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ, राइट। अब हमारा नेक्स्ट कनेक्शन है, वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है उसको कनेक्ट करना है रियोस्टेट के साथ। तो ये है हमारा रियोस्टेट, और रियोस्टेट का 2 एंड होता है, एक्चुअली 3 एंड होता है रियोस्टेट का। आप यहाँ पर देख सकते हो रियोस्टेट का 3 एंड है, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड। अगर आप ये वाला एंड रियोस्टेट का यूज़ कर रहे हो तो आपको सेकेंड एंड इसको पकड़ना है। अब ये 2 एंड को यूज़ मत करना, फर्स्ट एंड इसको यूज़ करना और सेकेंड एंड इसको यूज़ करना, राइट। तो हम अभी वोल्टमीटर के जो नेगेटिव है उसको कनेक्ट करेंगे रियोस्टेट के इस एंड के साथ। अब जो रियोस्टेट का दूसरा एंड है, ये है रियोस्टेट का दूसरा एंड, इसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रियोस्टेट के जो दूसरा एंड है उसको हम कनेक्ट करेंगे की के साथ, की के किसी भी एंड के साथ, राइट। सो ये है हमारा रियोस्टेट का दूसरा एंड, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इस रियोस्टेट के दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे की के साथ, की के किसी भी एंड के साथ, राइट। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ तक, की के किसी भी एंड के साथ। सो इट्स डन। रियोस्टेट का जो सेकेंड एंड था उसको हम कनेक्ट कर चुके हैं की के साथ, और की का जो लेफ्ट एंड है, की का जो एंड अभी तक नहीं कुछ वायर कनेक्ट किए हुए हैं, जो बाकी एंड है की को, उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ, राइट। आप डायग्राम देख पा रहे हो, की के जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड मतलब जो एंड को अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया हुआ है, वो जो एंड है उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ। तो हमारा ये एक तरह कनेक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस वायर आता है। सो की के इस एंड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ। दिस कम्स फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द बैटरी, राइट। और ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, इस कनेक्शन करने के टाइम एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो इंसुलेटिंग वायर्स है, ये जो इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं, वाइट थ्रेड्स, ये थ्रेड्स कनेक्शन में ना घुस जाए। अगर ये थ्रेड्स आपके कनेक्शन में घुस जाता है तो कनेक्शन नहीं होगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, ओके। एंड द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। तो ये कॉपर के हैं, इसलिए ये कनेक्ट करते, इसके साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देता है। अगर इसके बीच ही इंसुलेटिंग थ्रेड्स आ जाएगा तो कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। आप सारे सर्किट ठीक बनाओगे, उसके बाद भी आपको रीडिंग नहीं मिलेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये थ्रेड्स अंदर जा रहा है, ओके। और ये कनेक्शन टाइट्स होने चाहिए, अगर लूजली कनेक्ट करोगे तो भी कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अभी हमारा कनेक्शन का एक पार्ट बाकी है, दैट इज़ दिस रेजिस्टेंस वायर। हमें ये रेजिस्टेंस वायर को वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगाना है, और ये प्रैक्टिकल है क्या? वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस यूजिंग ओहम्स लॉ, और वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यूजिंग ओहम्स लॉ, राइट। तो हमें किसी की रेजिस्टेंस ही निकालना है, तो उस रेजिस्टेंस वायर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो रेजिस्टेंस वायर किसके पैरेलल में लगेगा? वोल्ट मीटर के पैरेलल में लग जाएगा। दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस वायर। ये वाला हमारा रेजिस्टेंस वायर है, ये कांस्टेंट टर्न से बना हुआ है, ओके। इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, वो कॉपर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉपर को हम यूज़ करते हैं एज ए कनेक्टिंग वायर, क्योंकि उसका जो रो का वैल्यू है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू है, वो बहुत लो है, तो ये अच्छा कंडक्ट करता है। रेजिस्टिविटी कम हो तो कंडक्शन ज़्यादा होता है। और ये वाले को हम रेजिस्टेंस वायर के हिसाब से यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टिविटी है वो हाई है, सो ये अच्छी तरीके से कॉन्डक्ट नहीं कर पाता है इसको, इसलिए हम एज ए रेजिस्टेंस वायर यूज़ करते हैं, ओके। जिसका रो हाई हो वो उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इसको हम किसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? इसको हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के पैरेलल में। सो लेट्स सी, वोल्ट मीटर के ऑलरेडी दो वायर कनेक्टेड है, इसको थोड़ा हल्का करके ओपन करके हमें ये कनेक्ट करना है। मतलब वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में 2 कनेक्शन, नेगेटिव में 2 कनेक्शन जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना कैसे कनेक्ट कर रहे हैं।
नाउ यू कैन सी ये कनेक्शन हो चुका है, राइट। ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस वायर है ये वोल्ट मीटर के पैरेलल में लग चुका है, ओके। तो हमारा जो सर्किट है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बैटरी ऑन करके चेक करेंगे कि सर्किट का कनेक्शन ठीक है कि नहीं। अगर हम देख रहे हैं कि बैटरी ऑन करने पर भी इस एमीटर और वोल्ट मीटर पे रीडिंग नहीं आ रहा है, तब हमें क्या करना है, फिर से सारे कनेक्शंस को चेक करना है, देखना है सब कुछ टाइट है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक तरीके से टाइट नहीं होगा तो कनेक्शन नहीं होगा। ऐसा होता है तुम्हारे एग्जाम्स में कि सब ठीक ठाक किए सर्किट, फिर भी मैम रीडिंग नहीं आ रहा है, तो उस समय तुम्हें पूरा कनेक्शन फिर से टाइट करना है, चेक करना है। ज़्यादातर टाइम लूज कनेक्शन की वजह से हमारे पास रीडिंग नहीं आता है, ओके। सो हम चेक करते हैं कि कनेक्शन ठीक है कि नहीं। रियोस्टेट को बीच में ले रहे हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे, बैटरी को ऑन करना है और की को ऐसे क्लोज रखना है, अदरवाइज डिस्कनेक्शन रहेगा, ओके। बैटरी को ऑन करके हम देख रहे हैं कि हमारे एमीटर और वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर था वो जहाँ पर था वहीं पर है, राइट, ज़ीरो पर, कोई चेंजेस नहीं आया है। तो हमें फिर से सर्किट को एक बार टाइट करके देख लेना है सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। यस, जस्ट इस एमीटर के की को थोड़ा इधर उधर हिलाने से उसका कनेक्शन परफेक्ट आ गया और हमें रीडिंग आ गया। ऐसे प्रॉब्लम तुम्हें अपने एग्ज़ाम में मिल सकता है कि पहली बार बैटरी ऑन किया, करंट नहीं आ रहा है, तो तुम सोचने लगे कि कुछ गड़बड़ हो गया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम्हें एक बार ये सब नॉब को टाइट करके लूज़ करके चेक करना है कि कहीं पर तो लूज़ कनेक्शन नहीं है। लूज़ कनेक्शन की वजह से ही हो सकता है, राइट, ओके। अब हमें क्या करना है, इनका रीडिंग लेना है। इसके रीडिंग लेने से पहले हमें देख लेना है इस एमीटर और इस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना है, ओके। सो पहले लिस्ट काउंट देख लेते हैं, तब तक इसका करंट ऑफ रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक करंट ऑन रखेंगे तो इस वायर से ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा और उसकी वजह से जूल हीटिंग दिखने को मिलेगा, ओके। ज़्यादा देर तक करंट जाने से इसमें हीटिंग हो जाएगा, दैट इज़ जूल हीटिंग। तो इसके वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा और हमारा एक्सपेरिमेंट का जो वैल्यू है वो ठीक ठाक नहीं आएगा। तो जब हम रीडिंग नहीं ले रहे हैं तभी हमें बैटरी को ऑफ रखना है या की को ओपन करके रखना है, ठीक है। अब हम इसका लिस्ट काउंट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 से 100 जो डिविजन है, यहाँ पर 10 डिविजन है। फ्रॉम 0 to 100 देयर आर 10 डिविजन्स। ये मिली एमीटर में है, तो इसका मतलब है ये 10 डिविजन्स जो है दैट इज इक्वल्स टू 100 मिली एम्पियर, ओके। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर वी कैन राइट दैट 10 डिविजन इज इक्वल्स टू 100 मिली एम्पियर। सो इसका 1 डिविजन होगा 100 डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पियर, that is 10 milliampere. This will be the least count of ammeter, ठीक है। ये ammeter का list count है, list count of ammeter। इसी तरह से हमें list count of voltmeter भी निकालना है। यहाँ पर voltmeter पे आप देख पा रहे हो जो 10 डिविजन है 0 to 10, उसमें जो वोल्टेज है वो है 0.5। ध्यान से देखो, ये जो 10 डिविजन है दैट इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट, राइट। तो इसको हमें अगर लिस्ट काउंट निकालना है तो इसको हमें लिखना है कि 10 डिविजन इन वोल्ट मीटर इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। सो 1 डिविजन इन वोल्ट मीटर इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 10, that is equals to 0.05 volt, right? And this is equals to the least count of voltmeter, least count of voltmeter, right? तो एमीटर और वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट हमें मिल गया। उसके बाद हमें रीडिंग लेना है। हमें रीडिंग लेना है 3 का। एक है वोल्टेज, यूनिट वोल्ट में मिलेगा। दूसरा है करंट, यूनिट एम्पियर में लेना है। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज बाई करंट करके, और इसका यूनिट ओहम में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें लिस्ट काउंट मिला है एमीटर का वो मिली एम्पियर पे है, तो उसका एम्पियर पे करना है। मिली एम्पियर को अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पियर हो जाएगा, दैट इज 0.01 एम्पियर। क्योंकि ये 10 मिली एम्पियर है, ये 0.3 घर आगे आना है,
राइट। सो ये 0.01 एम्पियर बन जाता है। दिस इज द लिस्ट काउंट नाउ। अभी हमें रीडिंग कैसे लेना है वो दिखाना है। अभी हमें रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के लिए पहले हमें बैटरी को ऑन करना है, ठीक है। बैटरी को ऑन कर दिया, ठीक है। इसका कनेक्शन थोड़ा ठीक हो गया तो रीडिंग आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस रियोस्टैट को ऐसे ऐसे चेंज करना है। अगर रियोस्टैट के ये पोजीशन को हम ऐसे ऐसे चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ करंट और वोल्टेज भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रियोस्टैट जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस वैरी कर सकते हैं। इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमारे रियोस्टैट पे है 30 ओहम, तो इसको हम वैरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 30। अगर किसी सर्किट पे हम रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे तो उस सर्किट का करंट वोल्टेज चेंज हो जाएगा, तो हमें 4-5 रीडिंग मिलेगा। ओके, सो हम रियोस्टैट को वैरी कर करके वोल्टेज और करंट का रीडिंग लेने वाले हैं। पहले रियोस्टैट को हम ऐसे एक पोजीशन पे रख रहे हैं जिससे सबसे कम हमें वोल्टेज करंट जो मिल रहा है वो हम ले लेंगे। धीरे धीरे हम रियोस्टैट के पोजीशन को ऐसे 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 चेंज करेंगे और वोल्टेज करंट लेते जाएंगे, ठीक है। एक्सट्रीम एंड पे लेके आ रहे हैं और मिनिमम जो करंट वोल्टेज मिल रहा है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप करंट पे देख पा रहे हो कि कितना डिविजन्स गया है। पूरा परपेंडिकुलर आई रखोगे तो तुम यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर 7 डिविजन्स गए हैं। ओके, दिखाती हूँ मैं। कैन यू सी दिस 7 डिविजन इन एमीटर। ओके, और हमें वोल्ट मीटर पे अगर देखना है तो अगर आग को परपेंडिकुलर रखा जाए तो दिखा जाएगा कि 3rd डिविजन इन वोल्ट मीटर, ठीक है। जब हमें रीडिंग हो जाएगा फिर से हम इस की को ओपन कर देंगे जूल हीटिंग की वजह से। ओके, हमें वोल्ट मीटर पे नंबर ऑफ डिविजन्स मिला था 3 और एमीटर पे नंबर ऑफ डिविजन्स आया है 7, राइट। तो हम जस्ट नंबर ऑफ डिविजन्स को नोट कर चुके हैं। अभी वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है 3, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वोल्ट मीटर का जो लिस्ट काउंट है उसको। ओके, वोल्ट मीटर के रीडिंग के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वोल्ट मीटर का जो लिस्ट काउंट है उसको, और एमीटर के रीडिंग के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एमीटर का जो लिस्ट काउंट है उसको। ओके, सो इससे हमें मिल रहा है 0.15 वोल्ट और इससे हमें मिल रहा है 0.07 एम्पियर। ऐसे करके हमें और भी 4-5 रीडिंग ले लेना है क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो इस रियोस्टैट का जो पोजीशन है इसको थोड़ा हम और चेंज करते हैं, फिर हमें रीडिंग लेना है। इस की को हमें कनेक्ट करना है। अब हमें नेक्स्ट रीडिंग लेना है। आपको ऐसे परपेंडिकुलर रखना है तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है 11 डिविजन। यू कैन सी क्लियरली दिस इज 11 डिविजन। ओके, एमीटर पे। और वोल्ट मीटर पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 4th डिविजन पे है। मैं क्लोजली दिखा रही हूँ, ठीक है। 4th डिविजन इन वोल्ट मीटर। और एमीटर पे जो हमने देखा अभी वो है 11 डिविजन। सो हमें यहाँ पर लिख लेना है कि एमीटर पे है 11 डिविजन और यहाँ पर वोल्ट मीटर पे है 4th डिविजन। तो 4 × 0.05 वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, एमीटर के रीडिंग के साथ एमीटर का लिस्ट काउंट। सो ये बन जाता है 0.11 और ये बन जाता है 0.20। ओके, नेक्स्ट रीडिंग हमें जब लेना है तभी हमें रियोस्टैट के पोजीशन को और थोड़ा चेंज करना है और फिर एमीटर की तरफ आके हमें देखना है रीडिंग कितना हुआ। यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं 10, 15, 16, 17 दिखा रहे हैं कि 17 डिविजन। ओके, 10, 15, 16, 17 डिविजन। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो पॉज करके एक बार देख लेना। 17 डिविजन इन एमीटर। अभी हम वोल्ट मीटर पे आ रहे हैं। वोल्ट मीटर पे हमें दिख रहा है 6th डिविजन पे है, क्लियरली 6th डिविजन। ओके, तो ये वाला है 17 डिविजन पे, ये वाला है 6th डिविजन पे। तो दिस इज 17 डिविजन, दिस इज इन 6th डिविजन। ओके, अगर आपको ऐसा दिखे कि 6, 7 के बीच में है
तो आपको 6 ही लेना है, जिसको क्रॉस किया है आप उसको लेंगे। इस सेम तरीके से हम और 2 रीडिंग ले लेंगे ताकि हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इनफ पॉइंट मिल जाए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 5 पॉइंट तो चाहिए। सी, ये सारे जो नंबर ऑफ डिवीजन और लिस्ट काउंट थे उसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, तो हमें वोल्टेज का रीडिंग, करंट का रीडिंग आ गया। देन वोल्टेज के रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट के रीडिंग से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ गया। वो एक्चुअली क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस वायर जो हमने लगाया है इसका रेजिस्टेंस है। ओके, तो हमारा जो टेबल है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस का ये 5 रीडिंग लिया है हमने, इस 5 जो हमें रेजिस्टेंस मिला है इसको एवरेज निकालना है। उसके बाद हमें वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ के जो स्लोप आएगा वो स्लोप होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो हमें ग्राफिकली भी ये रेजिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। अगर आप देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा थोड़ा वैरी कर चुका है, ये होना बहुत नॉर्मल है। ऐसा ही होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल डेटा में, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक डेटा 1 और एक डेटा 20 आ रहा है तुम्हारा, तो तुम गलत कर रहे हो। अगर एक 1.6 एक 1.8 ऐसा आ रहा है, देन इट्स एग्जैक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स इससे घबरा जाते हैं कि सेम नहीं आ रहा है मैम, लेकिन सेम आना भी नहीं चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो तुमने याद करके लिख दिया ऐसा लगेगा, सेम आता नहीं है। एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट थोड़ा आना ही है, तो वो डिफरेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, देन हम इसको एवरेज जो है मीन रेजिस्टेंस वो निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारा मीन रेजिस्टेंस आ गया है 1.822 ओहम। इस 5 रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर लिया, और इसके एडिशन के बाद जो नंबर आया उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1.822 ओहम। इट्स ओके। अभी हम ग्राफ में चलते हैं।